ओम शांति। चलिए कुछ देर पहले बाबा की याद में बैठते हैं। अपने शरीर को अगले कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल स्थिर कर दें। हर कर्मेंद्री को एकाग्र कर दें। आंखें भी स्थिर, कान, मुख, शरीर बिल्कुल शीतल। अब अनुभव करें दो जगत की सत्यता को। एक है ये भौतिक जगत जो शरीर से शुरू होकर बाहर सब कुछ जो आंखों से दिखाई देता है वो भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तन इस भौतिक जगत का नियम है। अब अपनी बुद्धि को भीतर की तरफ मोड़ें। अपने आप को अनुभव करें। मैं आत्मा एक सितारा आंखों के पीछे स्थित। मैं आत्मा इस भौतिक जगत की नहीं हूं। मैं पार भौतिक हूं। मैं शांति पवित्रता के प्रकाश से बनी हुई हूं। मेरा स्वभाव, मेरा निजी गुण शांति और पवित्रता है। मैं एक स्थिर आत्मा हूं। स्थिरता, शांति, पवित्रता मेरे अपने गुण हैं। अपने गुणों का अनुभव करें। मैं आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप हूं। मेरा मन, मेरी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है। मेरा मन इस घड़ी बिल्कुल शांत और बुद्धि में एक ही चित्र, मेरे निजी स्वरूप का चित्र।
मैं कितना सुंदर सितारा हूं, छोटा सा दिव्य सितारा। इस भौतिक जगत की कोई भी बात, कोई भी विचार मुझ तक नहीं पहुंच सकते। इस घड़ी मेरा बुद्धि योग स्वयं पर है। मैं केवल स्वयं को देख रही हूं, अपनी शांति को अनुभव कर रही हूं। सारी बातें बाहर हैं और मेरा बुद्धि योग अंदर है। मैं कछुए के मिसल इस अंतर्मुखता की आनंदमय स्थिति में स्थित हूं। कुछ घड़ियों के लिए इस सुंदर अवस्था में बैठे। ओम शांति। हम राजयोग के द्वारा शक्तियां जो प्राप्त होती हैं उनके विषय में समझ रहे हैं। आज जो दूसरी क्लास से भी ज्वाइन किए हैं सभी भाई बहन, वो भी आज यही समझेंगे। धीरे धीरे हम आगे मुरली भी करेंगे इस क्लास में। तो आप देखो, जैसे आप अगर जिम जाते हो तो जिम में आप क्या करते हो? आप अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हो, है ना। अलग अलग आसन में, अलग अलग पोजीशन में अपने शरीर को स्थित करते हो। आपको नहीं पता कि पूरे दिन आपको ऐसी कौन सी परिस्थिति आने वाली है जिसमें आपको शरीर की कौन सी पोज बनाना आवश्यक होगा। हो सकता है आपको कोई गड्ढा छलांग मारकर पार करना पड़े, हो सकता है कोई और बात हो और आपको फास्ट दौड़ना पड़े। लेकिन आप जब जिम जाते हैं तो आप हर तरह की मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करते हैं, ताकि जब आप पूरे दिन में कोई भी आपको शक्ति की आवश्यकता है, शारीरिक शक्ति की, शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो शक्ति हो। ऐसे ही पूरे दिन में ऐसी बहुत सारी बात बाहर होंगी जिन बातों में हमें रिएक्ट नहीं करना है ना, या जिन बातों में हमें सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना है। सारी प्रॉब्लम तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स की है ना। तो ये जो हम दिन भर रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी तरह से बिहेव कर देते हैं क्योंकि कोई बात अचानक आ जाती है। तो जब दिन भर में ये बातें आती हैं, तो जब हम योग करते हैं, तो योग क्या है? आत्मा की एक्सरसाइज है ना। जैसे शरीर के लिए खाना और एक्सरसाइज दोनों जरूरी होती है ना, ऐसे ही ज्ञान क्या है? आत्मा का भोजन है। ज्ञान क्या है? आत्मा का भोजन है। भोजन खाए बिना एक्सरसाइज नहीं हो सकती ना।
ऐसे ही अगर भोजन नहीं होगा आत्मा के पास, ज्ञान नहीं होगा, तो योग कैसे लगाएगी? योग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो ज्ञान भोजन है और योग क्या है? एक्सरसाइज है। तो अभी जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे थे आत्मा की, है ना, कि आप अपनी बुद्धि की मसल को अंदर की तरफ ले लें और फिर उसको वहीं टिका कर रखें। जैसे आप कोई भी पोजीशन में अपनी बॉडी को स्थिर रखते हैं तो उसमें बल भरता है ना, ऐसे ही कोई भी पोजीशन में उस बुद्धि की मसल को टिका कर रखें, जैसे अपनी शांति पर या पवित्रता पर। उस समय पर बहुत सारी बातें और भी आपके मन में आती रहेंगी, पर आप क्या करना, अभ्यास करना कि वो बात जो आई उसको लेट गो करते जाए, छोड़ते जाए, है ना। या कोई बात आई, समा ले, सह ले, है ना। कोई बात आई कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आप कहें कोई बात नहीं, उन्हों के पास जो था उन्होंने हमें दिया, अब मैं अपने योग की यात्रा में हूँ, मुझे अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होना है। तो जब आप योग में बैठते हैं तो ये जो 8 शक्तियां हम अभी सुन रहे हैं ना, इन शक्तियों को आपको यूज करना पड़ता है ताकि आप अपनी स्थिति को एकाग्र कर सकें। जैसे कछुए की तरह अंदर जाना, है ना, पैकअप करना। जैसे कोई बात बाहर वेट कर रही है, मान लो आपको खाना बनाना है, लेकिन उस समय पर आपको क्या सोचना है कि खाना मुझे 15 मिनट बाद बनाना है, अभी मुझे ऐसे एकदम पैक्ड अप स्थिति में रहना है ना। जो बिखरा पड़ा है बाहर उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे आत्मा को समेट कर बैठना है इस समय पर, अपना ध्यान बाकी सब बातों से निकाल कर, जैसे सूटकेस बांध कर रखते हैं, ऐसे मुझे आप आत्मा की जो बुद्धि योग है उसको समेट कर बैठना है। इसके बाद सहना भी पड़ेगा, क्योंकि कोई आपकी पूरे दिन में कोई ऐसी बात हुई जिसमें आपको इंसल्टेड फील हुआ या जिसमें दुखी फील हुआ, वो बात याद आ रही है योग में बैठते हुए, तो उस समय पर जैसे सहने में बताया ना कि मैं लदा हुआ पेड़ हूँ, है ना, मैं फलदायक पेड़ हूँ, मैं गुणवान आत्मा हूँ। तो पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, मुझे वो देना है जो मुझे आता है। तो उसने यदि मेरी इंसल्ट की तो मुझे अपने लिए इंसल्ट क्रिएट नहीं करनी है ना, मुझे ये नहीं कहना है मुझे इंसल्ट किया, मुझे इंसल्ट किया, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचना है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ मैं गुणवान आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से आपको जब आप योग में बैठते हैं ना, तो आपको ये सारी शक्तियों का यूज करना पड़ता है। अगर आप इन सारी शक्तियों को यूज नहीं करेंगे तो आप एकाग्र नहीं बैठ सकते। अब देखो कई बार जब क्लास करते हैं ना तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि ध्यान लगता नहीं है ना, तो ध्यान तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि ध्यान की तो हालत खराब है अभी बिल्कुल, है ना। तो ध्यान जब नहीं लगता है तो ये नहीं सोचना है ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो फिर आप ध्यान ना लगने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं तो वो ध्यान और नहीं लगेगा। तो उसमें क्या करना होता है, देखना होता है कौन सी बात है जो आ रही है, फिर उस बात को अपनी शक्ति यूज कर कर खत्म करना होता है। अभी आप एक चीज देखो, ये हम योग क्यों करते हैं, ताकि हम जब अंदर देखो, बाहर कोई परिस्थिति नहीं है इस समय, कोई व्यक्ति आपको कुछ कह नहीं रहा है या प्रैक्टिकली कोई परिस्थिति बाहर नहीं आ रही है, इस टाइम पे जब आप योग में अपने विचारों के साथ डील कर कर अपनी स्थिर अवस्था का निर्माण कर पाएंगे, तब जाकर जब आप दुनिया में जाएंगे पूरे दिन, तो वहाँ पर जब प्रैक्टिकली सिचुएशंस आएंगी तो आपको फिर ये सहना, समाना, विस्तार को संकीर्ण करना, ये सारी शक्तियों का आपने अभ्यास किया हुआ है ना, तो वहाँ पर भी आप कर पाएंगे। तो जब हम योग करते हैं तो ये अभ्यास की तरह है, जैसे आप जिम में अभ्यास करते हैं और फिर पूरे दिन में परिस्थितियों में उस फिजिकल स्ट्रेंथ को अप्लाई करते हैं, ऐसे ही ये जो योग है ये अभ्यास है, आत्मा की शक्तियों को एक्सरसाइज करने का अभ्यास है। जहाँ पर मन में कई सारे विचार आ रहे हैं
और उनको आप अपनी शक्तियों से उस एकाग्रता को, उस शांति की अवस्था को बना रहे हैं। और जब आप ये अभ्यास करेंगे तो इतनी वो शक्तियों का यूज़ डेवलप हो जाएगा कि पूरे दिन में जब कोई परिस्थिति आएगी ना तो आप उसे यूज़ कर पाएंगे, उन शक्तियों को। वहाँ भी बात को लेट गो कर पाएंगे, वहाँ पर भी सह पाएंगे, है ना। और अगर योग में ही नहीं सह पाएंगे, है ना। अब आप एक छोटी सी बात देखो, योग भी सेकंड बात है। जब आप एक फिल्म देख रहे हैं, है ना, जब आप एक फिल्म देख रहे हैं, एक सीरियल देख रहे हैं, तो आपको पता है ना कि वो जो फिल्म है या वो सीरियल है उसमें सब एक्टर्स हैं, पता है ना। या कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता है ना कि ये जो न्यूज़ है ये आपके साथ नहीं हो रही है, ये कहीं और हो रही है, ठीक है। और दुख लेना नहीं है हमें, ये ज्ञान हमें मिला है ना कि दुख लेना नहीं है। तो न्यूज़ देखते वक्त भी आप अगर क्रोध कर रहे हैं, है ना, न्यूज़ देखते वक्त भी यदि आपके अंदर ये आ रहा है ये गलत है ये सही है, या न्यूज़ देखते वक्त भी आपको दुख हो रहा है, या कोई फिल्म और सीरियल देखते हुए भी जो किसी के जीवन में भी नहीं हो रहा, एक वो तो बनाया हुआ झूठ है ना, उसको देखते हुए भी यदि हमें क्रोध आ रहा है या हमें दुख हो रहा है, तो आप सोचो कि वही घटना अगर मेरे साथ हो रही है तो फिर मुझे दुख या क्रोध क्यों नहीं होगा, होगा ना। तो वो प्रैक्टिस का टाइम है जब आप सीरियल देखते हैं। तो बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, बाबा हमें कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो। जैसे एक एक्टर होता है ना, वो इमोशनल बिहेव करता है लेकिन वो इमोशनल होता तो नहीं है ना, वो जानता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम एक्टर हो, तुम हर सिचुएशन में अपना कर्म करो, लेकिन ये बात जानकर कि ये इमोशनल नहीं होना है मुझे, क्योंकि हर आत्मा का अपना पार्ट है। हर ये ड्रामा जो है ये तो चल रहा है और हर आत्मा अपने संस्कार के हिसाब से कर्म कर रही है। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। इन बातों को जब याद रखेंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, पर हमें इमोशनल होकर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अब अगर आप सोचो कि अगर आप योग में बैठकर अपने संकल्पों को मैनेज नहीं कर पाओगे, या टीवी के सामने बैठकर सीरियल के टाइम पे अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या न्यूज़ देखते वक्त याद नहीं रख पा रहे हो कि कोई राइट रॉन्ग नहीं है, ये तो सब कार्मिक सेटलमेंट है ना, हर एक का एक दूसरे के साथ कार्मिक सेटलमेंट है। और अगर आप उसको साक्षी होकर नहीं देख पा रहे हो, तो जब वो परिस्थितियाँ जीवन में आएंगी तब आप उनको साक्षी होकर कैसे देखेंगे, वो तो हो नहीं सकता ना। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो जब फील्ड पर जाएंगे तो फील्ड में तो ये प्रैक्टिस नहीं होगी, और फील्ड में जब चैलेंजेस आएंगे तो हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो इसीलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जो डायरेक्टली आपके लाइफ से इन्वॉल्व नहीं है, कम से कम वहाँ पर पहली प्रैक्टिस करिए ज्ञान को याद रखने की, है ना, कि ये कार्मिक अकाउंट है, हर आत्मा का अपना संस्कार है, अपना हिसाब किताब है, वो पूरा हो रहा है। या इस बात को याद रखिए कि ये जो सीन है ये ड्रामा की सीन है, और इस ड्रामा की सीन में मुझे इमोशनल होकर नहीं, इसको डिटैच्ड होकर देखना है। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस वहाँ करेंगे, या योग में जब ये संकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अपनी शांत अवस्था को क्रिएट कर कर रखें, तब तो एक्चुअल लाइफ में जब वो सिचुएशन आएगी तब उस समय शांत या पवित्र रह पाएंगे। और हमें शांत क्यों रहना है? क्योंकि हमें शांति का संस्कार बनाना है। हमें प्योर क्यों बनना है? क्योंकि हमें प्योरिटी का संस्कार लेकर जाना है। और दुनिया में तो बदलाव आना ही आना है, सतयुग तो आना है, लेकिन सतयुग में जिनको जाना है उनको सतयुगी संस्कार बनाने पर अभी ध्यान देना है। इसीलिए हम योग में ये प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। अब आज हम समझेंगे चौथी शक्ति, जो है समाने की शक्ति। आप उस चित्र में देखें कि उस शक्ति के चित्र में दिखाया गया है कि एक
समंदर है और उस समंदर में कई नदियां आकर गिर रही हैं, है ना। और जो भी नदियां आ रही हैं गिर रही हैं उनको समंदर समाता जा रहा है। अब आप देखो समंदर के अंदर कितनी सारी नदियां आकर, है ना, विलीन हो जाती हैं। और वो जो नदियां होती हैं वो कई मैली, कोई उजली, कोई दूर से आने वाली, कोई पास से आने वाली, कोई छोटी, कोई बड़ी, सब डिफरेंट वैरायटी की नदियां होती हैं। और समंदर क्या करता है, उन सब को अपने अंदर समा लेता है ना। तो क्यों? क्योंकि समंदर के अंदर दो अच्छी क्वालिटीज हैं। एक तो बहुत विशाल और गहरा है ना। तो बहुत विशाल और गहरा होने के कारण उसके लिए ये छोटी छोटी बातें मैटर नहीं करती। वो नदी बहुत छोटी है उसके विशालता के आगे। दूसरा जो समंदर के अंदर गुण है वो ये है कि वो कभी भी कोई गंदगी को अंदर नहीं रखता, वो उछाल कर फेंक देता है, सिर्फ अच्छाई को रखता है। अगर कोई गंदगी पानी के साथ आती है ना तो लहरों में वो उछाल देता है और सिर्फ अच्छाई को रखता है। अब ये जो समाने की शक्ति है, इसमें ये चित्र क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जब हम जीवन में चलते हैं तो हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं वो अलग अलग संस्कारों वाले होते हैं, है ना। अलग अलग संस्कारों वाले, कोई तेज बोलने वाला, कोई मीठा बोलने वाला, कोई चुप रहने वाला, है ना, कोई ज़्यादा बोलने वाला, कोई प्यार से बोलने वाला, कोई थोड़ा रौब से बोलने वाला, है ना। कोई आलस वाला होगा, कोई अलबेलापन वाला होगा, कोई फुर्ती वाला होगा, सब तरह के संस्कार वाले, है ना। कोई तो स्नोर करता होगा, है ना। तो आपको अगर कमरा शेयर करना पड़े और वो व्यक्ति स्नोर करता हो, है ना, तो क्या करेंगे? फिर ऐसे भी सिचुएशन आती है ना जहाँ पर वो स्नोर कर रहे हैं, वो तो खराटे मार रहे हैं और आपको उनके साथ कमरा शेयर करना है। तो ऐसे कई संस्कारों वाली आत्माएं आपके साथ पूरे दिन में मिलेंगी। लेकिन जब आप ये जो संस्कारों वाली आत्माएं हैं उनसे मिलते हुए अपने दिल को बड़ी रखेंगे। दिल को बड़ी रखने का यहाँ पर मतलब क्या है? जब आप उनके संस्कारों को नहीं, आत्मा को देखेंगे, है ना। जैसे आप ये देखेंगे कि मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो भी शिव बाबा का बच्चा है, मैं भी परमधाम निवासी हूँ, वो भी परमधाम निवासी है, मैं भी स्टेज पर एक्टर हूँ, वो भी स्टेज में एक्टर है। तो आप दोनों के बीच इतनी समानताएं हो जाएंगी कि वो जो एक भिन्नता है वो बहुत छोटी सी लगेगी, है ना, वो बहुत छोटी सी लगेगी। जैसे आप देखो दुनिया में जिनको हम अपना कहते हैं, जैसे कहेंगे ना ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है, तो उनके साथ अपनापन इतना होता है कि उनकी कोई छोटी गलती होती है तो वो नज़रअंदाज हो जाती है, क्योंकि अपने बहुत है ना। तो जितना जितना आपको हर आत्मा के साथ अपनापन महसूस होगा कि मैं और वो एक ही घर के तो निवासी हैं, एक ही पिता की संतान है। हाँ, थोड़ा सा फर्क है, हो सकता है वो कोई भाषा बोलते हैं, मैं कोई भाषा बोलती हूँ, हो सकता है वो कोई धर्म प्रैक्टिस करते हैं, मैं कोई धर्म प्रैक्टिस करती हूँ, हो सकता है वो किसी देश में रहते हैं, मैं किसी देश में रहती हूँ, लेकिन हम दोनों में समानताएं इतनी हैं कि ये छोटी सी बात तो नज़रअंदाज हो सकती है। और ये है समाने की शक्ति। और जितना जितना आपके अंदर ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास होता है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, जैसे आप एक छोटा सा नियम समझेंगे। नियम कहता है वी परसीव एज वी आर। जैसे हम होते हैं हमें वैसा ही नज़र आता है। मान लो कोई डॉक्टर है तो उसका पहला ध्यान किस बात पर जाता है कि सामने वाला शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है ना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि आप कि दीदी मुझे दिन भर टायर्ड लगता है।
तो मैंने उसे इमीडिएटली पूछा कि आप इंटरनेट कितना देखते हैं, है ना। और उसकी माँ भी बैठी थी तो वो कहती है आप पानी कितना पीते हैं, है ना। और वहीं पर एक डॉक्टर बैठे थे तो वो कहते हैं आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आप देखो हर एक को जो है दृष्टि एक ही सिचुएशन में अलग अलग चीज़ों पर जाती है, क्योंकि हम आत्मा का ज्ञान समझते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि आत्मा की मन बुद्धि कहाँ है वो ढूंढो, है ना। या कोई अगर पेरेंट है तो वो सोचता है खा पी ठीक से तो रहे हैं ना, तो खाने पीने पर उनका पहला प्रश्न जाएगा। या डॉक्टर होगा तो उसको लगेगा ये कोई केमिकल या विटामिन या कैल्शियम की तो इनको कमी नहीं है। तो वो ध्यान क्यों जाता है, क्योंकि जो अपने आप को जैसा समझता है, माना उसके मन में है तो सभी आत्मा, लेकिन उसके मन में है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा, उस पेशेंट की फिजिकल वेलबींग पे जाएगा, है ना। ऐसे ही शिव बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझोगे ना, जब तुम स्वयं को शिव बाबा का बच्चा समझोगे तो तुम्हारा पहला ध्यान कहाँ जाएगा कि ये भी आत्मा है, ये भी शिव बाबा का बच्चा है। सबसे पहले आप ये नोटिस करेंगे, और फिर जब आप ये नोटिस कर लेंगे तो मान लो कोई फर्क भी नजर आया उनकी वेशभूषा में, उनकी बोलचाल में, उनके किसी व्यवहार में, तो वहाँ पर वो फर्क बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि अपनापन पहले आ चुका है ना। तो ये समाने की शक्ति। और फिर बाबा दूसरा भी हमें जो नियम बताते हैं वो ये कि जब भी किसी से मिलो उसका गुण देखो, अवगुण नहीं देखो, है ना। उसका गुण देखो, अवगुण नहीं देखो। अब आप देखो जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप उसका कौन सी चीज मेमोरी में रखते हैं, उसका गुण या अवगुण, क्या रखते हैं अंदर। हाँ, कई बार बातचीत होगी ना दोस्तों से तो कहेंगे अरे वो जो बहुत देर दिमाग खाता है ना वो वाला फ्रेंड, है ना। या वो जो हमेशा लेट आता है ना वो, है ना। या अरे वो जो कभी भी टाइम पर काम नहीं करता ना वो। तो हमेशा हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट किसको रखते हैं, अवगुण को रखते हैं। लेकिन उसी आत्मा में बहुत सारे गुण भी होंगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम किसी से मिलते हो तो उसके गुण पर ध्यान दो, क्योंकि देखो हम दिन भर अपने मन बुद्धि के कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, है ना। और जो फोटोग्राफर होता है ना, ये उसकी डिस्क्रेशन होती है, उसकी चॉइस होती है कि वो अपने कैमरे का एंगल कैसा रखे और कौन सी फोटो खींचे। तो ऐसे ही जब आप किसी से मिलते हो तो आपको उनकी कौन सी फोटो अपने अंदर खींच कर रखनी है वो आपके ऊपर है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टर्स बताते हैं कि हमारा शॉट इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन कैमरामैन इतना अच्छा है ना कि एक अच्छा एक्सप्रेशन देते हैं तो उसी को कैप्चर कर लेता है। तो ऐसे ही हम आत्मा के अंदर भी एक कला होनी चाहिए कि किसी का एक छोटा सा भी गुण देखा ना तो उस गुण को अपनी बुद्धि में रख लें। और जब आप गुणों को बुद्धि में रखेंगे और जब आप आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो आप उस आत्मा को अपने दिल में समा पाएंगे, है ना। और जब आप किसी भी आत्मा को अपने दिल में जगह दे पाते हैं ना तो उस आत्मा और आपके बीच एक रूहानी कनेक्शन बनता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। और जब वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है तो आप और वो किसी भी संगठन में काम करना आप दोनों के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि आप देखो हम जिस दुनिया में रहते हैं हम कोई अकेले नहीं रह सकते, कहते हैं ना नो मैन इज एन आइलैंड। तो कोई भी अकेला तो नहीं है, हम सब संगठन में चलते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ हम संगठन में चलते हैं, जिनका हमें निरंतर एक दूसरे के साथ काम करना है, कोऑपरेट करना है, यदि उनके ही लिए हमारे दिल में एक दीवार खड़ी हो तो फिर हम उनके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे कोऑपरेट करेंगे और कैसे काम करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा को अपने अंदर समाना, ये गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए।
ताकि जब भी तुम किसी संगठन का हिस्सा हो तो वहाँ सिर्फ काम नहीं हो रहा, वहाँ आत्मा से कनेक्शन के कारण हर आत्मा को शांति और प्यार की भी शक्ति मिलती जा रही है ना। मान लो आप घर में हैं तो सिर्फ काम नहीं करना है साथ में, लेकिन हर आत्मा को आपसे कनेक्शन से उनको भी एक रूहानी ताकत मिले। आप एक ऑफिस में हैं तो वो भी ताकत मिले। तो बाबा कहते हैं ये जो इस ताकत में छोटी छोटी बातें फिर मर्ज हो जाएंगी, तो ये समाने की शक्ति हम आत्मा के अंदर होनी चाहिए। और जब आप योग में भी बैठते हैं तो कोई बात अगर मेमोरी में उभर आई तो आप समाने की शक्ति का यूज़ करें कि मैं कौन हूँ, वो आत्मा कौन है ना। ये तो एक छोटा सा संस्कार का फर्क है, बाकी है तो हम एक ही घर के एक ही पिता की संतान, ठीक है। तो ये है। अब पांचवी शक्ति जो है वो है परखने की शक्ति। उस परखने की शक्ति में एक जोहरी दिखाया गया है जो पत्थर और हीरे को अलग अलग कर रहा है। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ना एक राजा थे, तो उस राजा को एक खेल सूझा। तो उन्होंने अपने जोहरी को बुलाया और उसको कहा कि आप मुझे एक बैग में हीरे और ऐसे पत्थर जो बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट हो, है ना, हीरा और हीरे जैसा ही पत्थर दोनों मिक्स करके दे दो, और मैं अपनी सभा की परख शक्ति चेक करना चाहता हूँ। तो जौहरी ने ऐसा ही किया, तो एक बैग में मिक्स करके दोनों हीरे और पत्थर दे दिए। अब सभा में सभी ने देखा और कोशिश की उनको अलग अलग करने की, हीरों और पत्थर को, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, सबने गलत ही किया। तो फिर उसके बाद एक अंधा व्यक्ति सभा में आया और जैसे वो प्रवेश किया तो वो कहता है कि मुझे दे दीजिए, मैं अलग अलग करके लाता हूँ। तो अब सबके अंदर आया और राजा के अंदर भी ये प्रश्न आया कि जो देख सकते थे वो तो कर नहीं पाए अलग अलग, और अब आप क्या करेंगे, आप तो देख भी नहीं सकते, है ना। लेकिन फिर उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि राज्य में सबको तो मौका होना चाहिए, तो मैं अगर अपॉर्चुनिटी मांग रहा हूँ तो आपको तो देनी चाहिए, तो आप मुझे दीजिए ये बैग और मैं आधे घंटे में वापस ले आऊँगा। तो फिर वो बैग ले गया। जब वो बैग ले गया, अब आधे घंटे के बाद वो आया और उसने एग्जैक्टली पत्थर और हीरे अलग अलग कर दिए थे। तो राजा ने देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे किया। तो उसने कहा कि आपको तो दिखाई भी नहीं देता, तो आपने इनको अलग अलग किया कैसे। तो जो अंधा व्यक्ति था वो कहता है कि मैंने इसीलिए अलग अलग करने में मैं सफल रहा क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, और ये तो देखने में ही एक जैसे है ना, तो देखने वाले को ही धोखा दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता तो मैंने देखने की तो कोशिश ही नहीं की, तो मैंने क्या किया, सबको धूप में बिछा दिया, और जो गर्म हो गए वो पत्थर थे और जो गर्म नहीं हुए वो हीरे थे। तो हीरे की क्वालिटी है वो गर्म नहीं होता, है ना। तो वैसे भी क्रोधी व्यक्ति को कहते हैं ना, ये क्रोधी व्यक्ति ना हो तो कहते हैं ये हीरे जैसा है, जो शीतल शांत स्वभाव का है वो हीरे जैसा है। तो उस जो जल्दी गर्म ना हो वो हीरे जैसा है। तो वो जो व्यक्ति है वो कहता है मैंने तो गुणों के आधार से अलग अलग कर लिया। अब आप देखो दुनिया में भी क्या होता है कि परखने में बहुत भूलें होती हैं। जब नॉर्मली देखना, जब शादियां करेंगे ना लोग या किसी से प्रेम संबंध बनाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे, फिर वहाँ पर सोचेंगे कि ये देखने में अच्छा है ना, या इसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, या इनके घर का बड़ा नाम है, तो फिर शादी कर लेंगे। और उसके बाद जब डिवोर्स होगा तो फिर कहेंगे, तो फिर उनको पूछो ना क्या अभी बड़ी गाड़ी नहीं है, बिक गई, तो बोलेंगे नहीं बड़ी गाड़ी तो अभी भी है। क्यों, अभी सुंदर नहीं लगते हैं क्या, सुंदर तो अभी भी लगते हैं, है ना। क्यों, अभी उनका पैसा कोई कम हो गया है क्या, नहीं पैसा भी उतना ही है। फिर डिवोर्स क्यों कर रहे हैं, नहीं वो ना बहुत क्रोधी है, या वो बहुत आलसी है,
या उनके अंदर ताने मारने का संस्कार है, या उनके अंदर शराब पीने का संस्कार है, तो ये बातें पहले क्यों नहीं चेक की? क्योंकि पहले तो समझते थे कि गुणों की क्या वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, लुक्स की वैल्यू है, इन चीज़ों की वैल्यू है। तो मनुष्य जो इन चीज़ों की वैल्यू के पीछे जाता है वो अक्सर धोखा खाता है ना? तो जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो अक्सर धोखा दे रही हैं। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि आजकल क्या हो गया कि मनुष्य परख शक्ति के लिए क्या करता है, एक्सटर्नल चीज़ों को ध्यान देता है ना? डिग्री कितनी है, लुक्स कैसे हैं, पैसा कितना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि असली धन जो है आत्मा का, वो तो उसके गुण हैं। आप गुणों की कदर करते हैं? हाँ, गुणों की कदर करते हैं? आपके पास यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो काम में बहुत अच्छा है, जैसे बहुत अच्छा वो फटाफट काम कर लेता है, या वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जानता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसके अंदर क्रोध बहुत है, या वो बहुत अशांत है, या वो बहुत नकारात्मक उसका चिंतन है, तो आप उसे काम पर रखेंगे, या एक व्यक्ति कम काम जानता है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है उसे रखेंगे? है ना, ये विचार करना। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी परख शक्ति में ये भी देखते हैं कि परखने में व्यक्ति ये सोचता है कि काम ज़्यादा हो, है ना, या पैसा ज़्यादा हो, या आप देखना जॉब्स भी स्विच करेंगे तो ये सोचेंगे कि इसमें पैकेज ज़्यादा है। तो पैकेज ज़्यादा है वो ठीक है, लेकिन पैकेज ज़्यादा के साथ कम क्या क्या है वो भी तो देखो ना। हो सकता है कि वो आपको 5 डेज की जगह 6 डेज अ वीक दे रहे हैं, या हो सकता है कि वो वहाँ का माहौल अलग है। तो इन बातों को ध्यान देना होता है। तो बाबा कहते परख शक्ति माना उनको भी देखो जो टैंजिबल्स हैं, लेकिन उनको भी देखो जो इनटैंजिबल्स हैं, है ना, जो दिखाई नहीं देते, उनको भी ध्यान में रखो। ऐसा नहीं जो सिर्फ दिखाई देते हैं उन्हीं को ध्यान दो। अब दूसरी बात बाबा कहते ये तो दुनिया में जब हम परखते हैं तो वो बात हुई। अब जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें परख शक्ति कहाँ यूज़ करनी होती है? अपने आप को परखने में, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारी ज़रूरतें भी कौन सी हैं जो बाहर दिखाई देती हैं, है ना। कभी कभी व्यक्ति सोचता है मुझे जॉब चाहिए, मुझे संबंध चाहिए, मुझे फिजिकल हेल्थ चाहिए, लेकिन वास्तव में परख शक्ति क्या कहती है कि परख शक्ति ये कहती है कि तुम एक आत्मा हो और तुम्हें शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए। मान लो अगर कोई शरीर में बीमारी भी है तो भी पूरी ज़िंदगी उस बीमारी के साथ कट सकती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत मेंटेन कर कर रोज़ की दवाइयाँ खाकर उस बीमारी के साथ ज़िंदगी नहीं बिताई जा सकती। लेकिन यदि मन अशांत है, या उस बीमारी का सोच सोच कर आपने इतना अपना व्यवहार खराब कर लिया है कि संबंध ही खराब हो गए, तो यदि मन अशांत हो गया, संबंध खराब हो गए, या अपने आप को ही आप खो बैठे और अपना आत्मविश्वास ही खो बैठे हैं, तो फिर सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ आ गई। बीमारी नहीं है, बीमारी का सोच सोच कर ये जो बातें हो गई वो आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि परखो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने अंदर की प्योरिटी, अपने अंदर की शांति, अपनी खुशी, अपने प्रेम की शक्ति, अपने अंदर की आनंद स्वरूप अवस्था को इंटैक्ट रखना। और जब आप ये परख लेते हैं तो आपकी दिनचर्या में वो दिखाई देना चाहिए, है ना। अगर आप प्रायोरिटी समझते हैं कि मेरी आध्यात्मिक या आत्मिक स्टेज मेरी प्रायोरिटी है, तो फिर आप इस क्लास को कभी मिस नहीं करेंगे, है ना। आप योग कभी मिस नहीं करेंगे। आप 4 बजे उठकर बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। आप पूरे दिन अंतर्मुखता बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बीच बीच में सब बातों से बुद्धि को निकाल अपनी शांति पवित्रता की अवस्था से कनेक्ट करना, इस बात पर आप ध्यान देंगे। जिनको समझ आ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, तो
तो परखना पड़ता है। दुनिया में लोग समझते हैं कि बाहर की अवस्था से अंदर की अवस्था है, लेकिन अब हमने परख लिया है क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि बाहर तो सब कुछ टेम्पररी है और एवर चेंजिंग है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज अंदर की अवस्था। अगर अंदर की अवस्था ठीक है तो बाहर का सब कुछ अगर बिगड़ भी गया तो भी संवर जाएगा, लेकिन अगर अंदर की अवस्था हिल गई तो फिर सब कुछ खराब हो जाता है। तो बाबा कहते अब आपको परख हुई है कौन सी बात रियल है और कौन सी बात माया है ना। माया क्या करती है? माया बाहर की बड़ी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाती है, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो बड़ी बातें नहीं है, वो तो बहुत छोटी बातें हैं, और अंदर की शांति, अंदर की पवित्रता बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये है परख शक्ति। इसके बाद है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति में भी एक चित्र है, एक तराजू दिखाया गया है और उस तराजू में दोनों पलड़े जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं और उसके बीच में कांटा है ना। तो वो जो कांटा है वो सीधा है, तो फिर दोनों पलड़े जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। अब आप देखो, मान लो आपने परख भी लिया कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या आप उस हिसाब से निर्णय लेते हैं? है ना। जैसे आपको कुछ सिचुएशंस देती हूँ, मान लो आपका बच्चा और पड़ोसी के बच्चे में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ, आपको पता भी चला कि गलती आपके बच्चे की थी, परख लिया आपने, पता चल गया आपको, लेकिन क्या आप पड़ोसी के बच्चे को सपोर्ट करेंगे? है ना, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां मोह है। तो ये जो कांटा है ना, ये बुद्धि का कांटा है। जब ये बुद्धि का कांटा सीधा रहता है तो निर्णय सही होते हैं। निर्णय सही कब नहीं होते? जब बुद्धि का कांटा टेढ़ा होता है। और बुद्धि का कांटा टेढ़ा कब होता है? जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के प्रभाव में होते हैं, है ना। जैसे आप देखो कि अगर आपने परख भी लिया है, जैसे हम लोग अभी कर्म के बारे में समझते हैं, तो पता चल गया कि कोई भी विकर्म जो अभी करेंगे उसको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा, मालूम है ना। लेकिन यदि कोई आकर ब्राइब देता है तो वो ब्राइब जब पैसा सामने दिखेगा तो उसको ले लेंगे। तो परखा है कि विकर्म करने से दुखी होंगे, लेकिन फिर भी निर्णय करते समय करप्ट कर्म कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि परखने के बाद भी निर्णय शक्ति गलत होती है लोभ के कारण। मनुष्य आत्मा के अंदर लोभ है ना, तो उसको लगता है कि वो जो कॉन्सिक्वेंस है वो आता रहेगा, अभी तो पैसा आ रहा है। तो आत्मा जब अपनी सतो प्रधान अवस्था में स्थित नहीं होती, जब अपनी बुद्धि जो उसकी है वो ठीक नहीं निर्णय करती, तो परखते हुए भी गलत कर्म करेंगे। जैसे आप देखो, काम विकार है। काम विकार मनुष्य से कितने गलत कर्म कराता है। मैं आपको देखो, वैसे तो हम लोग आध्यात्मिक क्लास में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आजकल जीवन की सत्यता बहुत विभत्स होती जा रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे यूथ के फ़ोन कॉल्स आते हैं, जो लोग ऐसे ऐसे कर्म मोबाइल के सामने खड़े होकर कर लेते हैं, वीडियो ऑन कर कर, और फिर वो फ़ोटोज़ भेज देते हैं, किसी को वीडियोज़ भेज देते हैं, और उन कारणों से फिर वो बाद में ब्लैकमेल्ड होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर वो लोग फ़ोन करते हैं सेंटरों पर, और वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे निकलें। तो इस तरह के कर्म करते हैं। और जब पूछो कि आपको पता नहीं है कि ये सब रिकॉर्ड होता है, आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ कनेक्टेड होता है, तो कहते हैं हाँ पता तो सब कुछ है, लेकिन क्यों? काम के वश होते हैं ना। तो काम विकार के वश व्यक्ति वो कर्म करता है जो वो सैनिटी में नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन जब वो कर्म कर लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर आते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ। एक बार एक भाई थे,
उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बहुत वो घबराए हुए थे और बोले मेरी सारी रेप्यूटेशन स्टेक पे है, दीदी आप बाबा को भोग लगा दो, आप प्रेयर करो। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो कहते हैं मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर हैक कर लिया, इन्फॉर्मेशन चली गई, किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी? तो बिज़नेस का कोई चीज़ थी, कोई प्रोजेक्ट था, क्या था? तो मुझे कहते दीदी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पर्सनल चीज़ें बहुत सारी लीक हो गई और उस कारण से 55 ईयर ओल्ड मैन। तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह के काम क्यों करते हो इंटरनेट पे जिसके कारण कोई आपको हैक करके वो वीडियोस रख के फिर वो ब्लैकमेल कर रहा है और इस तरह की परिस्थिति में आप उलझे हुए हैं। तो ये जो बातें हैं ये मैं आपको बिल्कुल खुल के आज बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं। तो काम विकार के वश कोई ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो आगे जाकर हमें दुख दे, परेशानी में डाले, है ना? क्योंकि जब विकार बुद्धि में छाता है तो उस समय पर बुद्धि की निर्णय शक्ति खराब हो जाती है। उस समय समझ में नहीं आता है, जो बाबा कहते हैं ना त्रिकालदर्शी बनो, तीनों कालों को देखो। कोई भी मोमेंट में ये नहीं सोचना इस समय अच्छा लगा तो ये कर लिया, नहीं। अच्छा लगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस भी तो है ना। आपको आज अच्छा लगा, विंटर का टाइम है तो आपने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद आप खांसते घूम रहे हैं, है ना? तो उस समय पर लोभ में नहीं जाना है, उस समय पर निर्णय लेना है, परखना है और निर्णय लेना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, क्रोध क्या करता है? मनुष्य को क्रोध आया, नौकरी छोड़कर चले आते हैं। मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे, इतना क्रोध आया बॉस को गालियां दे दी, है ना, नौकरी छोड़कर चले आए। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन तो कहा कि आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जब 1 साल घर बैठे तो बोला आत्मसम्मान तो छोड़ो, अब तो मैं किसी के पैर भी पड़ने को तैयार हूँ, मुझे बस नौकरी चाहिए, है ना? तो पैर पड़ने की तो बात ही नहीं थी, वहाँ पर तो सिर्फ छोटी सी बात को समाने की बात थी। वो जो व्यक्ति है वो अपने संस्कारवश वो चिल्ला रहा था, आपको क्या करना था, आपको चुपके से वहाँ से निकल जाना था, आप क्यों वहाँ पर क्रोध के वश हुए? लेकिन मनुष्य ऐसे कर्म करता है क्रोध के वश जिसके कारण बहुत पछताता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि परखना भी है और निर्णय भी करना है, और निर्णय शक्ति तब ठीक होगी जब आत्मा अपने इन विकारों पर काम करेगी, इन विकारों पर विजयी बनेगी। इसीलिए राजयोग है ना, बार बार अपने गुणों पर ध्यान, जिससे फिर विकारों पर विजय आत्मा को प्राप्त होती है। ओम शांति। कुछ क्वेश्चंस है, ले लेती हूँ, उसके बाद योग करेंगे। मेरी डॉटर बहुत रूड बिहेव करती है मुझसे, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करूं, है ना? तो आप देखो कि वो जैसा भी बिहेव करे आप उसका दुख नहीं लो, क्योंकि अगर आप दुखी होकर उसे समझाएंगे तो उसे समझ कम और दुख की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, है ना? और दुख की एनर्जी से कोई समझता नहीं है। तो आप पहले दुख लेना छोड़ो और उसके बाद बहुत प्यार से उसे समझाया करो कि ये जो भी आप कर रहे हो ये आपको आगे चलकर नुकसान करेगा। और जैसे जैसे आप अपनी स्वमान में स्थित होकर उसे समझाओगे तो वो बात उसकी बुद्धि में भी बैठती जाएगी। अरेंज मैरिज में इतना टाइम नहीं देते पेरेंट्स कि हम गुणों का पता लगा पाए। हार्डली 2 मीटिंग्स में फाइनल कर दिया उतनी देर में, तो कोई भी अपना बेस्ट बनने की एक्टिंग करता है। हाँ, तो इसीलिए आपको विचार करना है कि शादी करने की ऐसी भी क्या ज़रूरत है या ज़बरदस्ती है कि 2 मिनट में फैसला कर कर किसी के भी हाथ में सौंप देना है। तो ये बातें आपके विचार करने की हैं कि हम क्यों इतना शादी के पीछे परेशान होते हैं या शादी करने की इतनी हमें क्यों हड़बड़ी होती है। ओके, कैन यू प्लीज टेल द टाइटल ऑफ ईच शक्ति इन इंग्लिश? अच्छा, तो समाने की शक्ति है पावर टू एकोमोडेट, परखने की शक्ति है पावर टू डिसर्न, और निर्णय करने की शक्ति है पावर टू डिसाइड। ठीक है, ओके। I have a question from yesterday's video.
why Brahma Baba started to give the knowledge to females. No, he didn't start to give to females. He gives it to everybody, है ना. अब देखो अभी क्या है, आप खुद ही काउंट करो. हमने कोई एडवर्टीजमेंट में ये थोड़ी लगाया था कि बहनें बहनें ही कोर्स करेंगी, लेकिन आप रेशियो देखो, बहनों और भाई का रेशियो जो है वो हमेशा स्क्यूड होता है. माताएं बहनें ज़्यादा आती हैं ज्ञान में, है ना, क्योंकि उनका आध्यात्मिक रुझान ज़्यादा होता है. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बाबा ने ऐसा कहा, आती माता बहनें ज़्यादा है ज्ञान में. बाकी ऐसा कोई बाबा ने नियम नहीं बनाया, क्योंकि बाबा तो आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आते ही ज़्यादा है. एक बार ना मुझे एक भाई ने कहा कि आपके यहाँ पर बहुत विमेन होते हैं. तो मैं उनको ना बाहर लेकर गई और मैंने उनको बोर्ड दिखाया और मैंने कहा यहाँ लिखा है एंट्री फॉर विमेन ओनली. तो बोला नहीं. तो मैंने कहा पर आती बहनें हम क्या करें, है ना. तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा बाबा का कोई प्लान था या ऐसा कुछ, लेकिन क्योंकि ऐसा सिस्टम है कि घरों में क्या होता है कि सारी जो भक्ति है और स्पिरिचुअलिटी है वो माताओं को आउटसोर्स कर देते हैं, है ना, कि हम कमाएंगे और तुम पुण्य कमाओ. तो इसीलिए फिर क्या होता है कि ज़्यादातर माताएं बहनें कोर्स करती हैं, लेकिन जो भाई भी करते हैं तो भाइयों के सहयोग से और उनके बैकबोन बनने से ही सारा कार्य चलता है. यहाँ पर भी आप सेंटर्स पर भी जो कार्य देखते हैं तो बहनें तो फेस ऑफ ब्रह्मा कुमारीज होती है ना. आप मुझे क्लास कराते देखेंगे, लेकिन ऐसा बहुत सारा काम है क्लास के अलावा जो मैनेज भाई करते हैं, तब जाके क्लासेस होती हैं. तो भाई जो हैं उनकी भी ये महिमा है कि वो पीछे रहकर बैकबोन बनकर बहनों को आगे रखकर ये सारा ईश्वरीय कार्य चलाते हैं. ठीक है, ओके. हम नहीं होते, मम्मी पापा होते हैं, शादी के अलावा कुछ नहीं दिखता उनको, मुझे ऐसे लगता है. अच्छा, तो ठीक है, तो उनको भी ये बातें धीरे धीरे समझानी होती हैं, है ना. और देखो हर व्यक्ति क्या समझता है कि आप एक छोटी सी बात देखो, अगर हमें किसी भी चीज़ को टालने की हड़बड़ी है तो हम उसे बोझ समझ रहे हैं ना. तो हम समझते हैं ये जो बच्चे हैं ये बोझ है, इनको किसी और के गले डाल दें, है ना, इससे पहले कि कोई और मुसीबत हो जाए. लेकिन हमें ये बात समझनी भी है और समझानी भी है कि हमारे बच्चे एसेट हैं, कोई बोझ नहीं है ना. और अगर कोई ऐसा कदर करने वाला होगा तभी उस चीज़ का निर्णय करें, ऐसे ही नहीं कि बस बर्डन शिफ्ट कर देना. ये कल्चर आजकल बहुत हो गया है, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना है. खैर इस बात को हम कभी डिटेल में लेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है ना. ये शादी और प्यार और संबंध और रिश्ते, और सबसे बड़ी बात है कि वैसे भी हर आत्मा का अपना कार्मिक सेटलमेंट है, और सबसे ज़्यादा सेटलमेंट तो शादी के माध्यम से ही हो रहे हैं. तो उस कारण से भी कर्म के हिसाब किताब के कारण भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. लेकिन उन बातों को समझने से पहले हमें समझना है जब हमारे पास चॉइस है तो जितनी चॉइस है हम उतनी परख शक्ति और निर्णय शक्ति के साथ काम करें, और जहाँ चॉइस नहीं है वहाँ पर फिर जितनी पॉसिबिलिटी है उतना परखें और निर्णय करें. ठीक है, ओम शांति. चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं. इन शांति की घड़ियों में अनुभव करें मैं आत्मा परख चुकी हूँ कि मैं
अपने इस जीवन रूपी वृक्ष का बीज हूं। अपने आप को देखें, एक छोटा सा बीज। मैं आत्मा, मेरी आत्मिक स्थिति, मेरे तन के स्वास्थ्य, संबंध की अवस्था, मेरे कार्य क्षमता, सबका आधार है। मेरे जीवन के इस वृक्ष का तना मेरा शरीर है। मैं आत्मा बीज हूं और इसकी शाखाएं मेरे संबंध और मेरा काम है। मैं रोज स्वयं को मैं आत्मा अपने जीवन रूपी वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए रोज बीज को पानी देती हूँ। स्वयं को स्मृति का जल देती हूँ कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं रूप में बिंदु हूँ, पर उस सर्वशक्तिवान की संतान होने के कारण बहुत शक्तिशाली हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा बिल्कुल अचल अडोल शक्तियों की सहस्त्र किरणों से चमकती रहती हूँ। अपने आप को देखें, शक्तियों की कई रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा से निकल रही हैं। मैं शक्तियों की चमक से चमकने वाली आत्मा हूं। कुछ देर इस अवस्था में बैठे। ओम शांति।